भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये शायद किसी को नहीं पता होता, पर फिर भी हम कभी कभी लाइफ की परेशानियों से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि शायद अब हमारे दुखों का अंत कभी नहीं होगा। हम निराशा के घोर सागर में डूब जाते हैं और अपनी किस्मत का रोना रोने लगते हैं, पर हमें क्या पता कि अगले ही पल हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। और ऐसे ही कुछ हुआ एक चोर के साथ। रात के घने अंधेरे में एक चोर चोरी करने के लिए निकलता है। उसने कई घरों में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और थक हार कर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगले दिन उसने फिर से चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन भी वो चोरी करने में नाकाम रहा। अगली सुबह भूख के मारे उसकी हालत खराब थी। उसके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने सोचा, बस अब बहुत हो गया, आज रात मैं राजा के राजमहल में चोरी करने के लिए जाऊंगा। वैसे भी अगर ऐसी हालात रही तो मैं भूखों मर जाऊंगा। उससे अच्छा होगा कि एक बार मैं कोशिश करके तो देख लूं। रात के घने अंधेरे और सन्नाटों के बीच वो पहरेदारों से नज़र बचाकर महल में घुस गया। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने बगल में झांक कर देखा तो महल के कमरे में राजा और रानी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। राजा रानी से कह रहा था कि गंगा किनारे बहुत सारे साधु ठहरे हुए हैं और कल मैं अपने मंत्रियों के साथ जाऊंगा और उनसे अपनी बेटी की शादी की विनती करूंगा। अगर कोई मान गया तो अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा देंगे। राजा की बातें सुनकर चोर के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने सोचा, इतना रिस्क लेकर चोरी करने से बेहतर है कि गंगा किनारे में साधु बनकर बैठ जाऊं। क्या पता मुझे ही राजा की बेटी से शादी करने का मौका मिल जाए। और यही सोचकर अगले दिन चोर भी गंगा किनारे सभी साधुओं के बीच में जाके बैठ गया। राजा के मंत्री आए और एक एक करके सभी साधुओं के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। कोई शादी के लिए राजी नहीं हुआ। सभी मंत्री निराश होकर राजा के पास आए और बोले, महाराज, हमने एक एक करके सभी साधुओं से शादी की बात की, पर कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा। पर उन सभी साधुओं में एक साधु ऐसा भी है जिसने न तो हाँ बोला है और ना ही ना। एक बार आप चलकर देख लीजिए, क्या पता बात बन जाए। राजा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो तुरंत चलते हैं। राजा गंगा किनारे उस चोर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे महात्मा, मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मेरी बेटी से शादी कर लिए तो। अब ये नज़ारा देखकर उस चोर की पूरी अंतरात्मा हिल जाती है। वो अपने मन ही मन सोचने लगा कि कल तक मैं एक मामूली सा चोर था, मेरी कोई औकात नहीं थी, और आज इन साधुओं के बीच बैठने मात्र से इस नगर का राजा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। मेरे पीछे पूरे महल का खजाना लुटाने को तैयार है। मैं जो भी मांगूं वो देने को तैयार है। और अगर जो मैं सच में एक सच्चा साधु बन गया तो मेरे लिए इस दुनिया की कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। उसका हृदय पलट गया। उसने राजा को मना कर दिया और वह सच में एक सच्चा साधु बन गया। दोस्तों, इंसान के जीवन में कब किस पल क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता, इसलिए अपने जीवन से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश ज़रूर करते रहनी चाहिए।